हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि अब नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों के बीच में जो चैत के नवरात्रे होते हैं उनके बीच में चैती छठ भी आती है। तो चैती छठ जैसे कल नहा खा था, आज खरना है। तो हमारे घर में कोई चैती छठ नहीं करता था, ना हमारे कोई रिलेशन में करता था, लेकिन जो हमारी ताई जी हैं वो इस साल से चैती छठ उठाने जा रही हैं। जो हमारी मम्मी है वो कार्तिक की छठ करती थी, लेकिन ताई जी भी कार्तिक की छठ करती थी, लेकिन वो चैती छठ भी उठाने इस बार जा रही हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको दिखाएंगे कि चैती छठ में आखिर होता क्या क्या है, कैसे मतलब पूजा होती है, उसकी क्या क्या विधि होती है, हम लोग चैती छठ कैसे मनाते हैं चैती छठ को। लेकिन कार्तिक की छठ पूजा हो या फिर चैती छठ हो, ज़्यादातर हम लोग अपने अपने छतों पे करते हैं, क्योंकि शहरों में इतने घाट नहीं बने होते। जो गांव होते हैं उसमें पास में नदी पोखरा होता है, तो हम गांव के लोग वहां जाके करते हैं। लेकिन शहरों में इतने घाट नहीं बने होते, तो ज़्यादातर हम अपने घर पे ही करते हैं। जो कार्तिक की छठ जो हम अपने घर पे करते थे छत पे, तो उसमें हम अच्छे से सारा घर सजा देते थे। मतलब मिट्टी लेके आते थे, साफ जगह की ईंट लेके आते थे, उसको अच्छे से धुल के तब जो पिंडी होती है यानी जो छठ मैया होती है हम उनको बनाते थे, फिर अच्छे से सजा के, और तब हम चैत्र मतलब कार्तिक की छठ बनाते थे। लेकिन अभी ताई जी का पता नहीं है कि वो कैसे कर रही है, क्योंकि मैं अभी यहीं पे हूँ, मम्मी चली गई है। क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि जो इस चैत्र छठ का अभी न्यूज़ शाम होने से पहले निकलता है, तो इसलिए मम्मी तैयारी कराने के लिए जल्दी चली गई थी। मैं अभी थोड़ी देर बाद में जाऊंगी जब न्यूज़ निकालने का टाइम होगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल से वीडियो दिखाऊंगी कि आखिर हमारे यहाँ चैती छठ होती कैसे कैसे है। वीडियो देखने के बाद आपके यहाँ कैसी होती है आप भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मम्मी ने जाते समय बोला था कि न्यूज़ निकालने के टाइम में फ़ोन करूँगी, तो भी टाइम से आ जाना। तो उसके लिए अभी मेरे नेल पेंट बिल्कुल उतर रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ नेल पेंट लगा लूँ, और जो पाँव रंगते हैं पाँव वाँव रंग लूँ, क्योंकि अभी मेहंदी लगाने का तो टाइम नहीं है। मेहंदी हम रात में आके देखेंगे कि मेहंदी लगानी है या फिर छोड़ देनी है। बाकी पाँव रंग लेती हूँ मैं, नेल पेंट लगा लेती हूँ और अच्छे से रेडी होके तब जाऊँगी। तो मैंने अब नेल पेंट लगा ली है, हाथ पे भी और अपने अपने पैरों पे भी लगा लिया मैंने नेल पेंट। अभी नेल पेंट तो हमारी लग चुकी है, अब हम पाँव रखेंगे। उसके बाद अभी सिलेक्ट करेंगे कि आखिर मैं साड़ी कौन सी पहनूं, क्योंकि मैं अपने जब घर आई थी तो इतना हुआ नहीं था कि हाँ इतनी साड़ी ले जाने की ज़रूरत है। तो मैं मुश्किल से 2 या 3 साड़ी लेके आई थी, जो कि मैंने कितनी बार तुमको पहन लिया है। तो अब सोच रही हूँ कि आखिर मैं साड़ी पहनूं कौन सी। तो मम्मी कुछ अपनी साड़ी अभी निकाल के गई है कि जो तुझे फिट आए वो तुझे तो पहन लेना। तो अब देखते हैं कि मैं साड़ी कौन सी पहनती हूँ। सबसे बड़ा कंफ्यूजन का काम तो सिर्फ कपड़े होता है। कपड़ों का तो बाद में सोचेंगे, पहले हम अब आलता लगाते हैं। उसको भावर भी बोलते हैं, आलता भी बोलते हैं, पावरंगा भी बोलते हैं। अब कौन से शहरों में क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे शहर में तो उसको भावर भी बोल लेते हैं, आलता भी बोल देते हैं, पावरंगा भी बोल देते हैं। हमने पावरंगा ले लिया है, अब इसको हम कटोरी में डालते हैं। इसमें शायद हमें रोटी निकालनी पड़ेगी इसके। निकल गया है, इसको हम थोड़ा सा ही रखेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी, बाकी और हम बाद में निकालेंगे। इसको हम सेफ्टी से भी यहाँ से हटा देते हैं। इसलिए ये ऊपर भी होता है जिससे आप ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन इससे मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है, इसलिए मैं इसे नहीं लगाती हूँ। इसको हम बंद कर देते हैं, अभी एक तरफ रख देते हैं। हमारे बिहार में ऐसा माना जाता है कि जब भी अगर कुछ त्यौहार हो तो उसमें आप और रंग अच्छे से रंग लेते हैं, क्योंकि ये सुहाग की निशानी मानी जाती है। अभी हमारे पास कुछ नहीं था, ब्रश वगैरह, अभी सूखी लकड़ी भी नहीं थी, तो इसलिए हम ये मेरा इससे लगा लेते हैं। काम चलाऊँ, वैसे इतना बढ़िया लग तो नहीं रहा है, बस चल जाएगा काम। अब इसको चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा पूरा हाथ लाल हो जाएगा, तो इसलिए मैं हाथ का नहीं यूज़ करती हूँ ना। ब्रश ट्राई करते हैं कि कैसे लग जाए। जनरली मुझे अभी पाँव रंगना नहीं आता, ससुराल में तो मेरी सास रंगती थी, यहाँ मम्मी रंगती, तो मम्मी चली गई है पहले, इसलिए मैं कैसे भी काम चला ले रही हूँ। और मेरे पैर तो पूरे जोकर से लग रहे हैं, देखिए सब फैल गया। ऐसे ऐसे टाइमों पे अपनी मम्मी को, अपनी सासू माँ को बहुत याद किया जाता है। अगर वो होती तो बहुत अच्छे से कलर कर देती। तो पाँव रंगना अगर नहीं आता हो तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि जब मैंने पहली बार पाँव रंगा था तो सारे डिज़ाइन मैंने अपने पैरों पे उतार लिए थे। तो इसलिए मैं ज़्यादा सासू माँ मेरी जो है वो मेरे पैर रंगती हैं, इसलिए मैं बहुत कम भी पैर रंगती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आता। और ऐसा बोलते हैं कि अपनी सास से पैर नहीं छुआया करते, तो इसलिए मैं बहुत कम पैर रंगती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा भारी काम पैर रंगना लगता है।
केक जब इधर उधर फैल जाता है, हम इतने प्यारे डिज़ाइन बनाए हैं, वो इधर उधर फैल जाता है तो बहुत दुख होता है मुझे तो जनरली मुझे तो बहुत दुख होता है जब मैं कार्टून उतारती हूँ इस पर अलग अलग तरीके के फूल, पता नहीं क्या 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 क्या, तो इधर उधर फैल जाता है, तो मुझ पर नहीं रंगना आता। अभी बंद करते हैं। तो इतने ध्यान से मैंने पैरों को अपने कलर किया था, यानी रंगा था, तब भी मेरे हाथ पैर ऐसे लाल पीले हो गए। लड़कियों की लाइफ में सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आखिर वो पहने क्या। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, चाहे उसकी ड्रॉर पूरे कपड़ों से भर रही हो, लेकिन सब बस यही पूछेगी कि मैं क्या पहनूं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि आखिर मैं आज क्या पहनूं, क्योंकि मुझे आज भी पहनने के लिए साड़ी चाहिए, कल भी पहनने के लिए साड़ी चाहिए, और परसों भी पहनने के लिए साड़ी चाहिए। और साड़ियाँ मैं कितनी लाई थी? सिर्फ 3। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले से साड़ियाँ बहुत सारी रख के लेके आती। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तू साड़ी फालतू रख ले, तू साड़ी ज़्यादा रख ले, क्या पता कि तुझे ज़रूरत पड़ने लगी। मैंने कहा ना, मायके में साड़ियाँ कौन पहनता है, इसलिए मैं सारे सूट भर के लेके आ गई थी। अब इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैं क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ, क्योंकि मम्मी मेरी बहुत पतली है और मैं थोड़ा हेल्दी हो गई हूँ शादी के बाद, तो मम्मी के ब्लाउज आने का तो कोई मतलब ही नहीं है मुझे। बस किसी का ब्लाउज और किसी की साड़ी पहन के काम चलाना पड़ेगा। देखते हैं कि कैसे काम चलाते हैं, बिना ब्लाउज के, बिना पेटीकोट के, तो मैचिंग के, बिना मैचिंग की तो चूड़ियाँ पहनने का मन नहीं करता है, तो पूरी साड़ी है। बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है मैं क्या पहनूँ। खुद इतना कन्फ्यूज़ हो कि मुझ पर तो सेलेक्ट होगा नहीं कि आखिर मैं कौन सी पहनूँ। तो आज पूछते हैं कि अपनी बहन से कि आखिर मैं कौन सी साड़ी पहनूँ। तो वर्षा, कौन सी साड़ी पहनूँ? ये वाली। ये वाली? तो डन हुई कि मैं ये वाली साड़ी पहन के रेडी होती हूँ। रेडी होने के बाद तो आपको दिखाती हूँ कि मेरा फाइनल लुक कैसा था। तो ये हम आ चुके हैं अपने ताई जी के घर पे। ये मुझे लेके आई थी, ये हमारी सबसे बड़ी डॉन है गली की, ये बाइक चलाती है। इससे मिल गई, इसे तो आप जानते ही होगे, जिसके बारे में हमें आपको बताना नहीं है। तो उसके बाद मम्मी और ताई जी छठ मैया को जो शाम को भोग लगता है उसकी तैयारियों में लग चुकी थी। और ये मम्मी और ताई जी ने पूरा जो भी उनको भोग लगता है वो सब मम्मी ने और ताई जी ने केले के पत्ते पे रख दिया था, यानी उनको भोग लगा दिया था। और ये भोग हमारी तरफ सिर्फ लड़के ही खाते हैं, लड़कियाँ इस भोग को नहीं खाती हैं। और ये हमारी ताई जी की छोटी सी गुड़िया जो कि बहुत मज़े से फ़ोन चला रही थी, और ये छोटा बाबू जो उठ के खुद ही खेलने लगा था। इसके बाद मम्मी ताई जी हम सब लोग बैठ के छठी मैया के गीत गा रहे थे, जो कि शाम को गाए जाते हैं। उसके बाद छठ मैया को थोड़ी देर भोग लगाने के लिए कमरा खाली छोड़ दिया गया और ताई जी को चाय पिलाई गई ताकि वो आगे जो प्रसाद बनेगा वो बना सके। इसके बाद मैंने भी प्रसाद खाया और हम लोग घर के लिए निकल चुके थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था। हम लोग अब घर आ चुके थे तो हमने फटाफट खाना पीना खाया क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। अब हम मिलते हैं कल के ब्लॉग में, क्योंकि कल है निखंड, तो हम निखंड में कैसे कैसे क्या क्या होता है वो हम आपको दिखाएंगे। बाय, गुड नाइट।